हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम नाइन्थ फाइलम दैट इज़ इकाइनोडर्मेटा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अभी ये जो वर्ड है इकाइनोडर्मेटा, इसको हमने डिवाइड किया है। इसमें से जो इकाइनस है इसका मीनिंग होता है स्पाइंस एंड डर्मा यानी कि स्किन। यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा यानी कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसको इकाइनोडर्मेटा ऐसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखते हैं। एस्टेरियस जिसको हम सी स्टार्स ऐसे कहते हैं, कुकुमेरिया दैट इज़ अ सी कुकुम्बर, इकाइनस दैट इज़ अ सी अर्चिन एंड एंटेडॉन दैट इज़ अ सी लिली, ऑफिलोथ्रिक्स दैट इज़ अ ब्रिटल स्टार। तो ये जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इसके मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं पॉइंट वाइज, तो वो हमें स्टडी करने के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सॉलिटरी, सिडेंट्री और फ्री लिविंग, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ये मराइन होते हैं, सॉलिटरी, सिडेंट्री और फ्री लिविंग भी होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री यानी कि उनकी बॉडी को कोई भी एक्सिस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं, तो उसको रेडियल सिमेट्री ऐसे कहा जाता है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये पेंटामेरस यानी कि 5, इनकी बॉडी 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो ये पेंटामेरस सिमेट्री शो करते हैं। इनका ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये कैल्केरस ऑसिकल्स या स्पाइन से बना होता है। इनकी जो बॉडी होती है ये ओरल और अबोरल होती है। ओरल एंड अबोरल इसका मतलब क्या है, दो सेपरेट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ माउथ एंड एनस। इसमें से जो माउथ है उसको ओरल कहते हैं एंड जो एनस है इसको अबोरल कहते हैं। इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स क्या है वो हम स्टडी करते हैं। इनकी बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इनकी बॉडी के अंदर ये जो वाटर है ये मेड्रेप्रोडाइट से एंटर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मेड्रेप्रोडाइट करके सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। एंड ये वाटर एंटर होने के बाद इनकी लोकोमोशन में वो उनको हेल्प करते हैं। लोकोमोशन की वजह से ये उनका फूड कैप्चर करने का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का भी ये काम इसके थ्रू करते हैं। तो इस तरह से ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके लोकोमोशन के लिए काम आती है एंड फूड कैप्चरिंग के लिए एज वेल एज रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प करती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो इकाइनोडर्मेटा है उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए पेरिस्टोमियल गिल्स, पैपिले एंड रेस्पिरेटरी ट्रीज ये ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। इसका एक्सक्रीशन होने के लिए भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे देखा था कि मेड्रेपोराइट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मेड्रेपोराइट सेल्स के थ्रू ये वाटर यहाँ पे एंटर करता है। सेम वे ये मेड्रेपोराइट सेल्स के थ्रू ही यहाँ से ये वाटर एग्जिट होता है। इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपल होती है विथ नर्व रिंग्स, यानी कि इनके नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके जो ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं एंड बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि 2 डिफरेंट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड बाइसेक्सुअल यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स। अभी ये जो इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं वो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि उनके बॉडी के बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट स्टेज से होता है। इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है। एंड ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं ये हाई पावर ऑफ अ रीजनरेशन की एबिलिटी शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है एस्टेरियस जिसको हम सी स्टार्स भी कहते हैं, कुकुमेरिया जिसको हम सी कुकुम्बर ऐसे भी कहते हैं। अभी हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पे हम देखते हैं जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सिडेंट्री होते हैं एंड फ्री लिविंग भी होते हैं। जो बॉडी सिमेट्री है वो रेडियल होती है, यानी कि उसको अगर हम कोई भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनके बॉडी के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं।
एंड नेक्स्ट वन, ये पेंटामेरस सिमेट्री भी शो करते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था, इनके बॉडी के 5 प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इनको पेंटामेरस सिमेट्री ऐसे कहा जाता है। एंड इनकी जो बॉडी होती है ये स्फेरिकल होती है, इलोंगेटेड होती है, स्टार शेप की भी होती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि बॉडी के बाहर का जो कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग, वो कैल्केरस ऑसिकल से बना होता है। तो ये कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। एंड इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस भी प्रेजेंट होते हैं, हेंस इनका नाम इकाइनोडर्मेटा ऐसे रखा गया है। इनकी जो बॉडी है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड की है, दैट इज ओरल एंड अबोरल। ओरल इज माउथ पार्ट एंड एबोरल दैट इज अ एनस पार्ट। तो इकाइनोडर्मेटा का डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो अदर फाइलम से इसको अलग करता है, तो वो है इनकी बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है, यानी कि इनके बॉडी के ऊपर जो मैट्रेपोराइट टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स के थ्रू इनकी बॉडी में वाटर एंटर होता है। ये जो सिस्टम है दैट मीन्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये सिस्टम उनको लोकोमोशन के लिए, उनका फूड कैप्चर करने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कंप्लीट होता है। इनका जो माउथ है ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ऑन द ओरल सरफेस एंड एनस इज ऑन द एबोरल सरफेस। तो ये इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है। यहाँ पे इनका जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पे उनका माउथ प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ओरल सरफेस पे, एंड इनका जो एनस होता है दैट इज ऑन द एबोरल सरफेस, दैट मीन्स ऑन अ बैक साइड में। अभी ये जो इकाइनोडर्मेट्स है इनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो पेरिस्टोमियल्स गिल्स, पैपिले एंड रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अभी इनकी नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। इनकी नर्वस सिस्टम सिंपल होती है एंड यहाँ पे नर्व रिंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी ये नर्व रिंग कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो माउथ एंड रेडियल नर्व्स इन द आर्म्स। अभी हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट ऑर्गेनिजम्स। एंड इनके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स। इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट वे से होता है। इनके अंदर रीजनरेशन की हाई पावर होती है। तो इस तरह से हमने इकाइनोडर्मेटा ये फाइलम के बारे में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।